क्या ज्ञानवापी परिसर में चल रही पूजा को रोकने की हो रही है साजिश? क्या तहखाने में हो रही पूजा से किसी को हो रही है परेशानी? क्या है तहखाने के बगल में पत्थर गिरने का मामला? आखिर क्यों व्यास जी तहखाने की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में की गई है अपील? 31 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब कोर्ट के आदेश पर 31 साल बाद देर रात व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की गई। पूजा बंद करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया तो अब एक बार फिर से ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानवापी परिसर स्थित दक्षिणी तहखाने की मरम्मत और पुजारियों की सुरक्षा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यास की ओर से सोमवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि तहखाने की छत में दरार आ रही है, जिसकी वजह से मूर्तियों के बगल में पत्थर गिरा। लगातार पानी के रिसाव से छत की एक पत्थर की बीम में दरार पड़ गई, जिसको लेकर न्यास ने कोर्ट से छत को सुरक्षित किए जाने की अपील की है। यहाँ पे इस समय सेलार में पूजा पाठ चल रही है, उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि वो छत कभी भी गिर सकती है, जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, पूजा रुक सकती है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे जो छत है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो भारी संख्या में वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं छत के ठीक ऊपर, उनकी जो क्वांटिटी है उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस हो सके। तो ऐसा हमने प्रार्थना पत्र कोर्ट में दायर किया है। और विश्वनाथ मंदिर न्यास के साथ साथ हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट में तहखाने के छत की सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही इसे तहखाने को क्षति पहुंचाने की साजिश करार दिया है। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक पूजा रोकने के लिए कोर्ट के बाहर तहखाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश चल रही है। देखिए, जैसे जब से माननीय डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर आया 31 जनवरी का और इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है उस ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए, तो एक प्लानिंग और एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे भी करके वहां पे पूजा रोकी जा सके और उसके लिए कोर्ट के बाहर के जो हटकंडे हैं उसको भी अपनाया जा रहा है। इसलिए हमने कोर्ट में मामला लाए लीगली रिसर्च के साथ और कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि किस तरह से वहां पे छत गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्ट किया जाए कि उसको रोके कि वहां पे छत ना गिर सके और साथ ही साथ जो पूजा पाठ चल रही है कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में वो निर्विघ्न रूप से चलती रहे। माना जा रहा है कि कोर्ट जल्द इस मामले में सुनवाई करेगा और जो भी उचित समाधान होगा उस पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसके बाद तहखाना भी सुरक्षित होगा और हिंदू आस्था भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं और बड़ी खबर बेंगलुरु धमाके से जुड़ी हुई। एनआईए ने इस मामले में छानबीन तेज कर दी है और 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु धमाका मामले में एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है और इस मामले की छानबीन जो है एनआईए ने तेज कर दी है। 5 लोगों को, जी हां 5 लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बेंगलुरु धमाके में एनआईए ने छानबीन तेज की है। संदिग्ध जिन्हें हिरासत में लिया गया 5, इनकी संख्या बताई जा रही है, इनसे एनआईए फिलहाल पूछताछ कर रही है और जानकारी ये मिल रहा है कि सैदापेट इलाके से इन संदिग्धों को पकड़ा गया है। एनआईए ताबड़तोड़ एक्शन कर रही इस मामले में और 5 संदिग्धों को पकड़ा गया है, उनसे एनआईए फिलहाल पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल नोएडा में एक और मॉल में हादसा हुआ है। साइबर थम मॉल का गेट गिरा है। महिला के पैर पर गेट गिरने से महिला को गंभीर चोट आई है। साइबर थम मॉल बिल्डिंग का गेट गिरा है। नोएडा के मॉल में एक और बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में रेलिंग गिरने से 2 लोगों की मौत अभी 2 दिन पहले हुई थी, जिसके बाद मॉल को बंद कर दिया गया था और अब एक और मॉल में हादसे की खबर सामने आ रही है। महिला के पैर पर गेट गिरने से महिला घायल हो गई है। दबने से उसका बच्चा भी बाल बाल बचा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सोमवार को ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में रेलिंग गिरी थी, जिससे 2 लोगों की मौत हुई थी और रविवार को मॉल में 2 लोगों की मौत हुई थी और सोमवार आज मॉल का गेट गिरने से एक महिला के पैर में गंभीर चोट आई है। शॉपिंग मॉल में हो रहे हादसे से लोगों की बेचैनी बढ़ रही है, डर लग रहा है। बीते 48 घंटे में कई मॉल में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो लोगों को परेशान कर रही है, विचलित कर रही है। और आप देखिए ब्लू सफायर मॉल में तो 2 लोगों की मौत की खबर ने भी सबको डरा कर रख दिया। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
बड़े बूढ़े शॉपिंग करने, बच्चे खेलने कूदने और लड़के लड़कियां घूमने जाते हैं। वो जगह जहां लोग छुट्टी के दिन अपना समय बिताने के लिए बिना घबराए चले जाते हैं, लेकिन अब वो जगह ही लोगों को डरा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल की, जहां बीते 48 घंटों से खौफ से भर देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। ग्रेटर नोएडा का ब्लू सफायर मॉल हो, दिल्ली का एम्बियंस मॉल हो, गाजियाबाद का शिप्रा मॉल हो या फिर नोएडा का साइबर थम मॉल, हर जगह ऐसे दर्दनाक हादसे हुए जिसने वहां जाने वाले लोगों की रूह कपा कर रख दी। लोगों के अंदर ऐसा खौफ भर गया कि लोग मॉल जाना तो दूर, उसके आसपास से गुजरने से घबराने लगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी नहीं आई सामने जो बीते 48 घंटे में आई। 3 मार्च को ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में एक बड़ा हादसा हुआ। मॉल के वॉकिंग कॉमन एरिया में अचानक से छत से ग्रिल नीचे गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना से मॉल में अफरा तफरी मची, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऐसी ही घटना राजधानी दिल्ली से सामने आई। बसंत कुंज इलाके में मौजूद एम्बियंस मॉल के ऊपरी हिस्से में लगा जिप्सम क्लैडिंग सीलिंग थोड़ा झुक गया। उसे उतारने की कोशिश हो रही थी, तभी सीलिंग गिर गई। इसकी वजह से मॉल के एक हिस्से में कुछ कांच टूटे। गनीमत ये रही कि जब ये घटना हुई उस वक्त मॉल में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा मॉल की पार्किंग में शनिवार देर शाम हादसा हुआ। यहाँ एक कार ने मासूम बच्ची को कुचल दिया। पहिए के नीचे आने से बच्ची लहूलुहान हो गई। उस बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसा ही हादसा नोएडा के सेक्टर 137 स्थित साइबर थम मॉल बिल्डिंग में देखने को मिला। मॉल के एंट्री का मेन गेट एक महिला के पैर पर गिर गया, जिस वजह से महिला का पैर टूट गया। एक बच्चा भी गेट के नीचे दबने से बाल बाल बचा। लगातार बढ़ रहे हादसे सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल बिल्डर और कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को लेकर, सवाल बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल उस अधिकारी पर जो बिना जांच के हादसों को बुलावा दे रहे हैं, इन मॉल्स को सैंक्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर जयपुर से, जहां पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भजन लाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और 15 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया है। पेपर लीक मामले में इनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर ये, 15 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर जो हिरासत में लिए गए हैं पेपर लीक मामले में। बड़ी खबर, पेपर लीक पर एसओजी इनसे पूछताछ कर रही है। एसओजी मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। राजस्थान पुलिस एकेडमी में छापेमारी की गई और ट्रेनिंग ले रहे 15 सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया है। जो आरोपी पकड़े गए उनसे जो पूछताछ हुई थी, उसमें ही कड़ियों को आपस में जोड़ने से जो 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उस भर्ती में जो पेपर आउट करके और पढ़ा के जिनको सब इंस्पेक्टर में सक्सेसफुल कराया गया, ऐसे 20 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। गैंग के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और इनसे सघन पूछताछ हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी, उसी जो विभिन्न जानकारियाँ हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे और नया एफआईआर दर्ज हुआ, और उसी में जिन जो संदिग्ध लाभार्थी हैं उनको आज इकट्ठा करके उनसे सघन पूछताछ टीम कर रही है। पर हमारे सहयोगी अमरदीप के साथ किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। अमरदीप, बहुत बड़ी कार्रवाई है और भजन लाल सरकार कार्रवाई भी कर रही है पेपर लीक मामले में। आपके साथ किरोड़ी लाल मीणा है, कैसे देखते हैं आगे कैसी कार्रवाई होगी फिर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जब हुई थी तो उसको लेकर के सवाल उठाए थे बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने, और सबूत भी दिए थे। लेकिन तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में उन मुद्दों की ना तो सुनवाई हुई थी, ना उन पर विचार किया गया था। लेकिन अब कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। जब सत्ता में सरकार आई है तो उन्होंने न सिर्फ सबूत दिए थे, बल्कि उन सबूतों पर अब काम होना शुरू हुआ है। तो वो 15 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं जो आरपीएम में ट्रेनिंग ले रहे थे। मेरे साथ किरोड़ी लाल मीणा जी है। मीणा साहब, आपने उस वक्त 15 ही हैं, अभी 300 और पकड़े जाएंगे। 300 बड़ा खुलासा कर रहे हैं रिपब्लिक। 300 पब्लिक पक्का, 300 बल्कि 400 हो जाए तो ताजुब नहीं, इसलिए कि डमी कैंडिडेट बैठाए गए। यहाँ तक हुआ कि फीमेल की जगह मेल बैठ गया और आरपीएस